एक वक्त ऐसा आया था, एक खबीस, एक लईन, एक बदबख्त मेरे कुरान पर उंगली उठा रहा था, मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी कर रहा था। ये बता तूने क्या जवाब दिया? ये सब खुशकिस्मत है हम यहाँ पर बैठकर जब अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह के महबूब का तज़किरा करेंगे, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करेंगे। अल्लाह अल्लाह सरकार फरमाते हैं, जब कोई बंदा अल्लाह या उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या अल्लाह के महबूबीन, मकबूलीन, स्वालिहीन बंदों का जिक्र करता है, अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह अल्लाह आप सब यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुनने के लिए आए, हाथ उठाकर बोलें सुभान अल्लाह। आप यहाँ पर बैठकर अल्लाह का जिक्र सुनेंगे, अल्लाह के महबूब का जिक्र सुनेंगे, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र सुनेंगे। आइए मैं आप ही की फजीलत में एक हदीस मिशकात शरीफ के हवाले से उसका मफहूम आपकी समातों तक पहुंचा दूं। अल्लाह अल्लाह आज हमारी कौम एक एक घंटा, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर गुजार देती है। मुसलमान दुनियावी कामों में कई कई घंटे निकाल देता है, मगर आज हमारे पास वक्त नहीं है तो नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान के पास वक्त नहीं, कुरान की तिलावत के लिए हमारे पास वक्त नहीं, दुरूद पाक पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं, अल्लाह का जिक्र करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं, अल्लाह के महबूबीन, मकबूलीन, स्वालिहीन बंदों का जिक्र करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ए मुसलमानों सुनो, घरों में बैठकर दुरूद पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। आप क्या जानो, मिशकात शरीफ की हदीस में है, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, दाना-ए ग़ुयूब फरमाते हैं, पैगंबर आज़म फरमाते हैं, जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, सरकार की नात पढ़ता है, सरकार की बारगाह में दुरूद पढ़ता है, अल्लाह 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 के नेक बंदों का जिक्र करता है, अर्श आज़म झूमने लगता है, अर्श आज़म जुम्बिश करने लगता है, अर्श आज़म वज्द में आ जाता है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, अर्श आज़म क्यों झूम रहा है, वज्द क्यों कर रहा है, जुम्बिश क्यों कर रहा है? अर्श कहता है, ए फरिश्तों सुनो, हर तला की सरजमीन है, अल्लाह का फला बंदा मदरसे के अंदर बैठकर कभी कुरान पढ़ता है, कभी दुरूद पढ़ता है, कभी अल्लाह का जिक्र करता है, कभी सरकार की नात पढ़ता है, कभी हदीस पढ़ता है। ए फरिश्तों, मैं इस जिक्र पाक को सुन रहा हूँ और खुशी में झूम रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस जिक्र पाक को सुन रहा हूँ, खुशी में झूम रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह तवज्जो मेरी गुफ्तगू के करीब लाएं। आप दुरूद पढ़ेंगे, अर्श आज़म सुनेगा, झूमने लगेगा। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, अर्श आज़म सुनेगा, झूमने लगेगा। आप अल्लाहु अकबर का नारा लगाएंगे, अर्श आज़म सुनेगा, झूमने लगेगा। आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, अर्श आज़म सुनेगा, झूमने लगेगा। आप नबी की हदीस पढ़ेंगे, अर्श आज़म सुनेगा, झूमने लगेगा। और यहीं तक महदूद नहीं, जब तक बंदा अल्लाह का जिक्र करता रहता है, अर्श आज़म सुनता है, झूमता रहता है, वज्द करता रहता है, जुम्बिश करता रहता है। फिर अर्ज़ करते हैं, ए अर्श आज़म क्यों हिल रहा है, वज्द क्यों कर रहा है, जुम्बिश क्यों कर रहा है? अर्श कहता है, ए फरिश्तों देखो, अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा है, दुरूद पढ़ रहा है, नात पढ़ रहा है, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र कर रहा है। मैं सुन रहा हूँ, खुशी में झूम रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह जिक्र चलता रहता है, अर्श आज़म झूमता रहता है। मगर एक वक्त ऐसा आता है, महफिल का इख्तिताम हो जाता है, जिक्र करने वाला बंदा जिक्र बंद कर देता है, अर्श आज़म तब भी हिलता रहता है, तब भी जुम्बिश करता रहता है, तब भी वज्द करता रहता है। अर्श के फरिश्ते कहते हैं, ए अर्श आज़म, अब तो उस अल्लाह के बंदे ने जिक्र करना बंद कर दिया, अब तो उसने दुरूद पढ़ना बंद कर दिया, अब तो उसने कुरान की तिलावत बंद कर दी। ए अर्श आज़म अब क्यों हिल रहा है? अर्श कहता है, ए फरिश्तों सुनो, जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र करने वाले बंदे के गुनाहों को माफ नहीं फरमाएगा, मैं इसी तरह से हिलता रहूंगा। अल्लाह अल्लाह आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, अर्श आज़म आपके लिए मग़फ़िरत की दुआएं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला रामपुरी, सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श कहेगा, ए फरिश्तों सुनो, जब तक ये बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा था, मैं जिक्र पाक को सुन रहा था, खुशी में झूम रहा था। ए फरिश्तों, अब उस बंदे ने जिक्र करना बंद कर दिया है, वो जाकर सो गया है।
बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा है। ए फरिश्तों, जिक्र करने वाला बंदा सो गया है, मगर मैं जब तक उसके लिए हिल हिल कर जुम्बिश करके दुआएं करता रहूंगा, जब तक अल्लाह अपने इस बंदे की बख्शिश ना फरमा देगा। ए मुसलमान, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ मस्जिद में बैठकर या घर आकर कुरान पढ़ा करो, दुरूद पढ़ा करो, अल्लाह का जिक्र करा करो। घर में बैठकर अल्लाह की सदाएं बुलंद किया करो। आप घर में दुरूद पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी, अल्लाह की रहमतें घर में आएंगी, परेशानियों से, बीमारियों से निजात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपके गांव में आप मुझे एक भी घर ऐसा दिखा सकते हैं जिस घर में बीमारी और परेशानी ना हो? है कोई घर ऐसा? पूरे जिले में एक घर नहीं दिखा सकते? और मुझे तो लग रहा है शायद पूरे हिंदुस्तान में आप मुझे एक घर नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी और परेशानी ना हो। उसके बावजूद भी हम तौबा करने के लिए तैयार नहीं। इतनी बड़ी बस्ती हमारी, और वसीम भाई बता रहे थे कि पूरी बस्ती में सबकी दावत थी और खाना खाने के लिए लोग काफी आए, मगर जब प्रोग्राम का वक्त आया तो लोग घरों में जाकर सब सोए तो नहीं होंगे, सोना नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मैं भी आप ही के दरमियान रहता हूं, मुझे पता है अभी नहीं सोए होंगे। 100 में से 2-4 लोग होंगे जो सो गए होंगे, बाकी तो ज्यादातर लोग नौजवान जो हैं ये तो मोबाइल का पीछा छोड़ेंगे नहीं आसानी से। जी हाँ, पूरी रात निकालते हैं साहब मोबाइल देखने में। अच्छा, अब्बा को भी गैरत नहीं आती है? अब्बा भी बड़ा खुश हुआ, मेरा लड़का 20,000 का मोबाइल लाया, 20,000 का। सैयद साहब पूरी रात चलावे, पूरी रात तारीफ समझ रहा, 20,000 का मोबाइल लाया, पूरी रात चलाता। मैंने कहा अच्छा, 6 महीने या 1 साल गुजरता, फिर खड़ा हो मदरसे के दरवाजे पे, सैयद साहब को बुला दो। हम आए निकल के, मैंने कहा क्या हुआ बड़े मियाँ? बोले सैयद साहब हमारा लड़का जो हमारे हाथों से निकल गया। मैंने कहा भाई कैसे निकल गया? बोले सैयद साहब मोबाइल दिलवाया था। तो मैंने कहा आप तो बड़ी डींगे मार रहे थे, 20,000 का लाया, 25,000 का लाया, फूल के टप्पू हुआ फिर रहा। 3 महीने से मेहनत कर रहा था, दिल्ली में गया कमाने के लिए। अम्मा अब्बा सोच रहे हो हमारा लल्ला कुछ कमा के लागा, जब ये दिल्ली से चलता तो अच्छा सा मोबाइल, और अगर मोबाइल इसके पास है तो 1000-2000 की जीन्स है, जूते और कई हजार की टी शर्ट है। पता लगा 20,000 कमाए तो 10,000 शॉपिंग में खत्म, 10,000 जो है वो दोस्तों में आकर खत्म। 10,000 नहीं करेगा तो 5,000 तो कर ही देगा। कभी बाप को 200 रुपए का स्वेटर ला के नहीं देगा, माँ के लिए 200 रुपए की चादर कभी सर्दी में नहीं ला के दी होगी। माँ बीमार हो जाए 20 रुपए की नौजवान दवाई दिलवाने के लिए तैयार नहीं है, और दोस्तों के साथ होटलों में जाकर 1-1 हजार का 2-2 हजार का टिक्का खा जाता। बोले शवासपुर में रिजवान भाई बड़ा अच्छा टिक्का बना रहे हैं, 2-4 लफंगे और इसके साथ में लगे, दिल्ली से पैसे कमा के लाया था, 1 हफ्ता अगर घर पे रुक गया तो 2-4 मरतबा टिक्का खा के कई हजार रुपए खत्म। खाओ में खाने मना नहीं करता, अल्लाह ने नेमत अता फरमाई है, अल्लाह की नेमतों खाओ, मगर अल्लाह की नेमत खाने के बाद अल्लाह का शुक्र भी तो अदा करो। अल्लाह की नेमत पाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो। हम कई हजार के खाने खा जाएं, कई हजार के हम कपड़े बना ले, लेकिन उसके बावजूद ना नमाज पढ़ते, ना चेहरे पर दाढ़ी रखते, ना माँ बाप से खुश होकर बोलते हैं। और नौजवानों की हालत तो यह है, जब तक बाहर रहेगा खुश रहेगा, घर में जब आया तो नाराज। माँ के ऊपर अकड़ अकड़ के बाप से ऊंची आवाज में बात करता है। बाप जाएगा मौलाना साहब हमारा लड़का बिगड़ गया, हमारे हाथों से निकल गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले सैयद साहब पूरी रात फोन पे लगा रहता, हमारी नहीं सुनता। मैंने कहा भाई फोन पे क्या करता? बोले ना जाने किससे बात करता, अब तो ये कह रहा कि उसी लड़की से शादी करूंगा। तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूं? बोले कोई तावीज ऐसा दे दो जो ये सुधर जाए। अगर मेरे पास कोई तावीज ऐसा होता तो मैं तो इन सारे बिगड़े हुए लड़कों के गले में बांध देता, मेरा क्या जा रहा था। कुछ तो करो, अब कुछ भी करो, मगर हमारा लड़का सुधरना चाहिए। मैंने कहा भाई ये बता, तूने अपने बेटे को मोबाइल दिलवाया, तेरा बेटा पूरी रात फोन पर लगा रहता है,
कभी तूने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की? कभी तूने अपने बेटे से पूछा रात को बात किससे करता है? कभी तूने अपने बेटे की खबर ली कि तेरा बेटा पूरी पूरी रात मूवी सीरियल देख रहा था, किसी की बहन बेटी की इज्जत को तार तार करने की कोशिश कर रहा था? तेरी गैरत ना जागी? 6 महीने 1 साल गुजरा, जब तेरी इज्जत पर बात बनी तूने मौलवियों के पास के चक्कर लगाए। काश जब से तेरे बेटे ने बात करनी शुरू की थी उसी वक्त तूने अपने बेटे को रोका होता, उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया होता, आज तुझे ये दिन देखना ना पड़ता। मेरे भाइयों, मोबाइल दिलाओ, मोबाइल चलाने में मना नहीं करता। अगर आप चाहें तो इसी यूट्यूब पर जाकर कुरान पढ़ना भी सीख सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर दुआए क़नूत भी याद कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र भी सुन सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर नमाज पढ़ने का तरीका भी मालूम कर सकते हैं। मगर नहीं, जब जाएगा यूट्यूब खोलेगा, सीरियल या मूवीज देखेगा। नौजवानों याद रखना, सीरियल मूवीज देखोगे जिंदगी तबाह हो जाएगी, हलाक हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और एक दिन वो आने वाला है, तुम मौत के आगोश में चले जाओगे। जब तुम्हें मौत वाक़ई होगी, मौत आएगी, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे जिस्मों से तुम्हारे लिबास को उतार लेंगे। उतारने के बाद सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा तुम्हारे जिस्म से लपेट दिया जाएगा, जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती है। लपेट कर तुम्हें मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा। कब्र में जाओगे, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई पावर, दुनिया की कोई कुव्वत तुम्हें अज़ाब कब्र से नहीं बचा सकती। दुनिया में रहकर तुमने जो गुनाह किए हैं, कब्र में जाओगे बड़े बड़े 4.5 किलोमीटर के गंजे लंबे सांप तुम्हें डसेंगे। दुनिया के अंदर एक छोटा सा सांप, 2 बालिश का सांप किसी को डस लेता तो इंसान जमीन पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर बाज मर्तबा दम तोड़ देता है। कभी आपने गौर किया, सरकार फरमाते हैं कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता, माँ बाप की नाफरमानियां करता है, शरीयत पे अमल नहीं करता, कब्र में जाएगा, इसकी कब्र में अजाब के अज़दहे मुसल्लत कर दिए जाएंगे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कैसे अज़दहे होंगे, कैसा अजाब होगा? सरकार फरमाती 3 मील लंबा गंजा सांप इसकी कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा। 3 मील यानी 4.5 किलोमीटर लंबा गंजा सांप एक फना मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, 70 साल तक उसका जहर चढ़ता रहेगा। अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते जब गुनहगार कब्र में जाएगा, अजाब के बिच्छू इसकी कब्र में मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ऊंट से ज्यादा लंबा चौड़ा कब्र के अजाब का बिच्छू होगा, एक डंक मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, 70 साल तक उसका जहर चढ़ता रहेगा। ए नौजवान, आज तू अपनी जवानी पर फूल रहा है, आज तू अपनी जवानी पर अकड़ रहा है, आज तू अपनी जवानी पर ऐंठ रहा है। याद रखना, बड़े बड़े अच्छे जवानों को हमने देखा है, बड़े बड़े ताकतवर हमने देखे, बड़े बड़े सूरमा हमने देखे, बड़े बड़े पहलवान हमने देखे। साल 2 साल गुजरेंगे, महीना 2 महीना गुजरेगा, बीमारी में मुब्तला होगा, चारपाई पे पड़ जाएगा, कहेगा प्यास लगी है पानी पिलाओ। बीमारी ऐसी होगी, घर वाले चम्मच से मुंह में पानी डालते होंगे मगर पानी हलक से नीचे ना उतरेगा। अल्लाह अल्लाह। अगर आप ये चाहते हैं मरते वक्त आपको अजाब हो, आप ये चाहते हैं मरते वक्त आपकी कब्र को जो है टाइट कर दिया जाए, आपकी कब्र में अजाब के बिच्छू हो, आपकी कब्र में अजाब के अज़दहे हो, तो मेरी आपसे कोई गुजारिश नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी कब्र जो है वो जन्नत की क्यारी बने, मौत के वक्त आपको तकलीफ ना हो, आपको सख्ती ना हो, तो आज के बाद नमाज कज़ा मत करना, झूठ मत बोलना, चुगली मत करना, गुनाह की तरफ कदम मत बढ़ाना। आओ आओ, गुनाहों से तौबा करो, मेरी आवाज में आवाज मिलाओ। जो नमाज नहीं पढ़ता 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करे, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे, जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे और दुनिया वालों को चैलेंज कर दे, ए दुनिया वालों देख लो, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है। अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, नबी की सुन्नतों पे अमल करो, कुरान के फरमान पर अमल करो और कह दो वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नामे नबी पर जान दे देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने सरकारे मदीना,
फैजान सरकार मदीना, फैजान औलिया इकराम सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का चाहने वाला नामे नबी पर जान दे देगा। अच्छा, मरना तो सबको है ना। कोई साहब ऐसे हो जिन्हें मौत ना आए, वो दुनिया में रहे, मुझे भी हाथ उठाकर दिखा दें। सबको मरना है। अच्छा, नमाज नहीं पढ़ोगे तो कब्र में अजाब होगा या नहीं होगा? होगा ना। अच्छा, आज अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमत अता फरमाई। कुरान में खुद रब फरमाता व इन तउद्दू निमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, काउंटिंग करना चाहो तो नहीं कर सकते। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई। आज नेमतें हम खाते, अच्छे खाने हम खा रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ पैगंबर आजम की मुकद्दस बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह अल्लाह, 3 दिन हो गए खातून जन्नत के घर में कुछ नहीं बना। 3 दिन से खातून जन्नत भूखी हैं, दिन में रोजा रखती, इफ्तार में खाने के लिए कुछ नहीं, सहरी में खाने के लिए कुछ नहीं। आज हमारे पास एक साल का अनाज हमारे घर में रखा हुआ है। तरह तरह के फल हम खाते हैं, तरह तरह के मेवे हम खा रहे हैं, उसके बावजूद हम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का आलम देखिए। अल्लाह अल्लाह, ये किसकी बेटी है? ये उस अल्लाह के महबूब की बेटी है जिनके टुकड़ों पर कायनात का गुजारा होता है। ये उस अल्लाह के महबूब की बेटी है जिनके टुकड़ों पर कायनात पलती है। 3 दिन से रोजा रख रही हैं। इमाम हुसैन रोजा रखते हैं, इमाम हसन रोजा रखते हैं, आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब रोजा रखती हैं, हजरत अली रोजा रख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, 3 दिन हो गए, न इफ्तार में कुछ खाया है, न सहरी में कुछ खाया है। इबादत का आलम ये, सर्दी की लंबी लंबी रातें हैं। खातून जन्नत ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपनी पेशानी को सजदे में रखती, मस्जिद नबवी शरीफ से फजर की अजान की सदाएं बुलंद हो जाती, मगर खातून जन्नत का एक सजदा मुकम्मल नहीं होता। जब मस्जिद नबवी शरीफ में फजर की अजान की आवाज आपके कानों से टकराती, मस्जिद नबवी शरीफ में फजर की अजान होती और ये आवाज खातून जन्नत के कानों से टकराती, रब की बारगाह में अर्ज करती, परवरदिगार आलम, बारइला खालिक कायनात, मालिक कायनात, तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई हैं, मौला एक रात इतनी लंबी बना दे ताकि तेरी बंदी फातिमा तेरी बारगाह में एक सजदा तो दिल खोल के कर सके। अल्लाह अल्लाह, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, सहरी में भी भूखी रहती हैं, इफ्तार में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। आज हम तरह तरह की नेमतें खाएं, एक वक्त की नमाज हम ना पढ़ें, और खातून जन्नत 3 दिन से भूखी हैं, दिन में रोजा होता, इफ्तार में खाने के लिए कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह, सहरी में खाने के लिए कुछ नहीं, उसके बावजूद पूरी रात कयाम, पूरी रात रुकू, पूरी रात सजदे करती हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करती, अल्लाह की तस्बीह तहलील करती, अल्लाह की हम्दो सना करती। मुसलमानों, जर्रा बराबर गैरत बाकी है। आज के बाद नमाज कदा मत करना, गुनाहों की तरफ कदम मत बढ़ाना। अगर रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करते हो तो गुनाह की तरफ मत जाना। ये मेरे नबी की मुकद्दस बेटी है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, 3 दिन से रोजा रख रही है। आपके बच्चे रोजा रखते हैं, हजरत अली रोजा रखते हैं। 3 दिन के बाद मौला कायनात अली मुश्किल कुशा ने पूरी रात एक यहूदी के बाग को पानी लगाया, एक यहूदी के बाग में पानी चलाया, उसके बदले में चंद खजूरें मिली, खजूरों को बाजार में बेचा, बेचने के बाद थोड़ा सा जौ का आटा खरीदा, घर लेकर आए। खातून जन्नत ने उस जौ के आटे की रोटियां बनाई। इफ्तार का वक्त करीब है, अल्लाह अल्लाह, दस्तरखान बिछा दिया गया है। खातून जन्नत दस्तरखान के करीब बैठी है, हसनैन करीमैन बैठे हैं, सैयदा ज़ैनब बैठी है, मौला कायनात बैठे हैं। इफ्तार का वक्त करीब है, दुआ अल्लाह की बारगाह में कर रहे हैं। मौला तेरा शुक्र है, तूने जिस हाल में रखा है हम तेरी रजा में राजी हैं। अल्लाह अल्लाह, इफ्तार का वक्त हुआ, रोटियां कितनी हैं? एक रोटी मौला कायनात के हिस्से में, एक रोटी इमाम हसन के हिस्से में, एक रोटी इमाम हुसैन के हिस्से में, एक रोटी सैयदा ज़ैनब के हिस्से में, एक रोटी खातून जन्नत के हिस्से में आई।
इफ्तार का वक्त हो गया। खातून जन्नत ने रोटी को खाना शुरू किया। जैसे ही पहला लुकमा लिया था, आंखों में आंसू आ गए, आंखें अश्कबार हो गई, आंखों से आंसू रवा है। मौला कायनात ने देखा है, खातून जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। मौला कायनात मचल गए, तड़प गए और कहा, ए मेरी शरीके हयात, इफ्तार का वक्त है, 3 दिन के बाद आज ये रोटी मिली है, तुमने पहला लुकमा खाया, आंखों में आंसू किस लिए? अर्ज करती है, ए मेरे शौहर अली, जैसे ही मैंने रोटी को खाया, रोटी का पहला लुकमा मुंह में लिया, मुझे अपने बाबा मुस्तफा की याद आ गई। मैंने सोचा, ए फातिमा, तू यहाँ पर बैठकर खाना खा रही है, कहीं ऐसा ना हो तेरे बाबा मुस्तफा ने कुछ ना खाया हो। ए खातून जन्नत, अली फरमाते हैं, मेरी शरीक हयात, ए खातून जन्नत फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया, आप रोए ना, परेशान ना हो, हम चलेंगे पैगंबर आजम की बारगाह में हाजिर होंगे और मालूम करेंगे, ए अल्लाह के महबूब, आपने कुछ खाया है या ना खाया? खातून जन्नत ने अर्ज किया, ए मेरे सरताज, मैं आधी रोटी खाती हूँ, आधी रोटी अपने बाबा मुस्तफ़ा के लिए बचा कर लेकर जाऊंगी। मौला कायनात की आंखें भी अश्कबार हो गई। मौला कायनात ने कहा, ठीक है। अली ने खाना तनावुल फरमाया, हसनैन करीमैन ने खाना तनावुल फरमाया। खातून जन्नत ने आधी रोटी खाई, आधी बचा कर रख ली है। मगरिब की नमाज अदा की, बची हुई आधी रोटी को अपनी चादर में लपेटा, लपेट कर अपने हुजरे से निकली है और उस रास्ते पर चली जिधर से मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ से मगरिब की नमाज पढ़ाकर घर तशरीफ लाते थे। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद नबवी शरीफ के करीब पहुंची, सरकार सामने से तशरीफ ला रहे हैं। खातून जन्नत मुकम्मल पर्दे में है। मेरे नबी ने अपनी बेटी को आते हुए देखा, पहचान लिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने दूर से ही कहा, अस्सलामु अलैकुम। खातून जन्नत को सलाम किया और सहाबाए किराम तो यहाँ तक फरमाते हैं, जब खातून जन्नत पैगंबर आजम के दरबार में हाजिर होती थी तो खातून जन्नत के अदब में मेरे नबी उठकर खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह। पैगंबर आजम की बारगाह में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा हाजिर होती, सरकार अपनी बेटी का अदब करते, उठकर खड़े हो जाते। अल्लाह अल्लाह, आज हम अपनी बेटियों का कितना अदब करते हैं। एक आज हमारी बेटी है, शादी का मौका हो, कहीं शादी में जाना हो, सुबह 8 बजे से आईने के सामने खड़ी हो जाती है, कई कई घंटे तक मेकअप करती है, हेयर स्टाइल बनाती है और कपड़ा इतना टाइट, इतना चोस, दुपट्टा आगे से पीछे लटकाया, हेयर स्टाइल बनाया। जब घर से निकलती है, लिबास ऐसा कि हया की वजह से बाप की निगाह नहीं उठती। लिबास इतना टाइट, इतना तंग, हया की वजह से भाई की निगाह नहीं उठती। लिबास इतना टाइट, इतना तंग, हया की वजह से भाई की निगाह नहीं उठ रही, बाप की निगाह नहीं उठ रही, बेटे की निगाह नहीं उठती। मगर हमारी माँ बहनों को गैरत नहीं आती, हया नहीं आती, शर्म नहीं आती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शादी के मौके पर जब हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां बेपर्दा होकर हमारे सामने टाइट लिबास पहनकर गैर मर्दों को अपने जिस्म की नुमाइश करा रही होती है, गैर मर्दों के सामने टाइट लिबास पहनकर घूम रही होती है, बाप को भी गैरत नहीं आती, भाई को भी हया नहीं आती, बेटे को भी हया नहीं आती। हमने कहा, ए मुसलमान, तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी माँ बेपर्दा होकर गैर लोगों के सामने घूम रही है, तेरी गैरत कहाँ चली गई? लोग कहते हैं, सैयद साहब, शादी का मौका है, शादी के मौके पर ये सब चलता है। मैंने कहा, याद रखना, अगर तू शादी के मौके पर अपनी माओ को, अपनी बहनों को बेपर्दा घुमाएगा, घर की बरकत चली जाएगी, घर की रहमतें चली जाएंगी, घर में बीमारियां जन्म ले लेंगी, घर में परेशानियां जन्म ले लेंगी और दुनिया की कोई ताकत उस वक्त तक तुझे बीमारियों से, परेशानियों से निजात ना दिला पाएगी जब तक तू अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा ना कर लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी जवान बेटियों को ऐसा ऐसा लिबास लाकर दे रहे हैं कि जिसे
हम कहने से भी जो है हमारी ज़बान अदब और हमारी जो गैरत है वो ये इस बात की हमें इजाज़त ही नहीं देती कि हम उसे बयान भी कर सकें। मगर बाप खुद अपनी बेटी को ऐसी ड्रेस लाकर पहनाता है, भाई खुद अपनी बेटी को ऐसी ड्रेस लाकर देता है, और हमारी माएँ बहनें भी फैशन के नाम पर बेहयाई को फॉलो कर रही हैं। सीरियल में किसी हीरोइन को देखा, वैसा ही लिबास चाहिए, और अब तो सीरियल भी एक एपिसोड देखेगी, फिर उसके बाद एक और देख लूं, 2 देख लिए उसके बाद एक और देख लूं, पूरी पूरी रात सीरियल देखने में निकाल देती है। सुबह को फजर की नमाज नहीं पढ़ेगी, 9 बजे 10 बजे सोकर उठती है। उसके बावजूद अगर ये शौहर कह दे कि तूने मेरे बाप को नाश्ता नहीं दिया, चाय बनाकर नहीं दी, तो खैर नहीं, कहती है तुम्हारे बाप की खिदमत मैं कर रही हूं, उसके बावजूद मुझ पर तानाकशी। यार हम कहां पहुंच गए? आज हमने दूसरों की सकाफत को, दूसरों की तहजीब को, दूसरों के कल्चर को जबरदस्ती अपने पर थोपना शुरू कर दिया। क्या इस्लाम ने हमें यही सबक सिखाया था? क्या मेरे नबी ने 1400 साल पहले तुम्हें यही दर्स दिया था? माज़अल्लाह, आप मुझे बताएं, पूरी दुनिया के अंदर क्या मेरे नबी की बेटी से पारसा किसी की बेटी हो सकती है? लोग कह रहे हैं सैयद साहब निगाहें पाक होनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, पर्दे से क्या होता है? मैं कहता हूं ए इंसान सुन, ए मुसलमान सुन, दुनिया की तमाम बेटियों की हया तराजू के एक पल्ले में रख दो, और मेरे नबी की मुकद्दस बेटी खातून जन्नत की हया तराजू के एक पल्ले में रख दो। तमाम बेटियों की हया पर खातून जन्नत की हया गालिब आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह, खातून जन्नत के पास एक जोड़ी लिबास हो, एक चादर मुबारक हो, मगर आप मुझे बताइए क्या कभी खातून जन्नत घर से बेपर्दा होकर निकली? 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, घर में खाने के लिए 3 दिन से कुछ नहीं था, एक भी वक्त की नमाज कज़ा हुई? जल्दी बोलिए। नहीं, पूरी पूरी रात रुकू, पूरी पूरी रात सजदे, पूरी पूरी रात क़याम, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत, 3 दिन से रोजा, इफ्तार में कुछ नहीं, सहरी में खाने के लिए कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह। तीसरे दिन या चौथे दिन खाने के लिए कुछ आया है, एक रोटी थी, आधी खाई, आधी मुस्तफ़ा के लिए बचा कर रख ली, घर से चली, मगरिब की नमाज पढ़कर निकली है, रास्ते में ही सरकार सामने से आ रहे थे, मेरे नबी ने अपनी बेटी को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, खातून जन्नत ने सलाम का जवाब दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया बेटी कहाँ जा रही हो? अर्ज किया बाबा जान आप ही की बारगाह में हाजिर होना चाहती थी। सरकार ने फरमाया बेटी बताओ किस लिए आई हो? अर्ज करती हूँ बाबा जान इफ्तार का वक्त था, रोटी खाने के लिए बैठी, आपकी याद आ गई। कहा बेटी खाना खाने के लिए बैठी, मेरी याद? कहा बाबा याद आ गई, 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, 3 दिन के बाद आज अली कुछ कमा कर लाए, एक रोटी थी, मैंने आधी रोटी खाई, आधी आपके लिए बचा कर रख ली, लेकिन ए बाबा मुस्तफ़ा जैसे ही मैंने रोटी को खाया, पहला लुकमा मुंह में लिया था, आपकी याद आ गई, मेरा जहन पुकार उठा, मेरी अकल बोली ए फातिमा तू यहाँ पर बैठकर रोटी तनावुल फरमा रही है, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के महबूब ने कुछ न खाया हो, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के महबूब भूखे हो, अल्लाह के महबूब के यहाँ पर खाने के लिए कुछ ना हो। अल्लाह अल्लाह, खातून जन्नत ने जब इतना अर्ज किया है, सरकार ने फरमाया बेटी तूने सही किया, वरना कई रोज से मैं भूखा सो रहा था, कई रोज से मैंने कुछ नहीं खाया है, बेटी तूने आधी रोटी बचा कर रख ली, अच्छा किया, वरना आज फिर मुझे भूखा सो। अल्लाह अल्लाह, सरकार ने कई दिन से कुछ ना खाया, भूखे सो रहे हैं, सरकार की बेटी कई दिन से कुछ नहीं खा रही है, भूखी सो रही है, और पूरी पूरी रात इबादत हो रही है। आज हम कई कई तरह के खाने खाते हैं, तरह तरह की नेमतें खाते हैं, उसके बावजूद नाशुक्री भी करते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते। मैं आपसे हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरे भाई अल्लाह एक एक नेमत पर आपसे सवाल करेगा, अल्लाह एक एक नेमत पर आपसे पूछेगा, मैंने तुझे अच्छे खाने खिलाए थे, तेरे जिस्म में ताकत पावर आई थी, तुझ पर जवानी आई थी, बता तूने जवानी में क्या किया? ये कहोगे जब हम जवान थे डीजे वाले को बुलाते थे, रात रात भर नाचते थे, गाते थे। ये कहोगे जब किसी नौजवान दूल्हा बनने के वक्त आता था, जब कोई नौजवान दूल्हा बनता था, बाजे वालों को बुलाते थे, बैंड बजवाते थे, उस पर डांस करते थे। आप क्या कहोगे? बोलने की हिम्मत तो ताकत ना होगी, बोलने की हिम्मत तो सकत ना होगी, अल्लाह की बारगाह में जवाब न दे
दे पाओगे। जब जवाब ना बनेगा, रब फरमाएगा ए फरिश्तों, मैंने इसे ताकत दी, पावर दी, कुव्वत दी थी, मैंने इसे जवानी अता फरमाई थी, मैंने इसे दौलत दी थी, इसने दौलत को मस्जिद में ना लगाया, इसने अपने पैसे को मदरसे में खर्च ना किया, इसने अपने पैसे को नाच गाने पर खर्च किया है। ए फरिश्तों, मैंने इसे नेमतें दी, इसने मेरी नेमतों पर शुक्र ना किया, ना शुक्री करता रहा। जाओ, मैं इससे नाराज हूं, इसे उठाकर जहन्नम की आग में फेंक। क्या किसी का बाप हश्र के दिन उसे जहन्नम के अजाब से बचा लेगा? और मेरे नबी ने भी कह दिया, अगर मुझसे मोहब्बत थी तो चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं रखी थी? क्या जवाब दोगे? अगर नबी ने फरमा दिया मुझसे मोहब्बत करता था तो फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं आता था? आज हमारी हालत ये, मस्जिद में अजान होती है और हम चौराहों पर बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं। मस्जिद में अजान होती है, हम चौराहों पर बैठकर बग्गी बाग लूडो खेल रहे होते हैं। मस्जिद में अजान हो रही होती है, हम अपने घरों में बैठकर टीवी के सामने सीरियल देख रहे होते हैं। मस्जिद में अजान हो रही होती है, हम अपने घरों में बैठकर टीवी के सामने न्यूज चैनल देख रहे होते हैं। ए मुसलमानों, हमारी इज्जत हमसे चली गई, हमारा वकार हमसे छिन गया, हमारे घरों में बीमारियां पैदा हो गई, उसके बावजूद गुनाहों से तौबा तक करने के लिए हम तैयार नहीं। और आप देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान की फिजा में जहर घोला जा रहा है। लोग कह रहे हैं हम हिंदुस्तान से मुसलमान को भगा देंगे, लोग कह रहे हैं हम मुसलमान को जो है घर वापस भेज देंगे, लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की अजानों पर पाबंदी लगा देंगे। कोई कहता है कि कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाए, कोई कहता है कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, कोई कहता है माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी नहीं है। आज तरह तरह के फितने उभर रहे हैं, तरह तरह के आज जो है फितने बर्पा हो रहे, लेकिन आपको कोई खबर नहीं। एक बदबख्त जिसका नाम वसीम रिजवी था, आज उसने अपना नाम बदलकर नारायण सिंह त्यागी रख लिया और वो कहता कुरान अल्लाह की किताब नहीं, कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाए। वो कहता है मोहम्मद अल्लाह के नबी नहीं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आप मुझे बताइए, जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, रब फरमाएगा ए हिंदुस्तान के मुसलमान ये बता, एक वक्त ऐसा आया था, एक खबीस, एक लईन, एक बदबख्त मेरे कुरान पर उंगली उठा रहा था, मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी कर रहा था। ये बता, तूने क्या जवाब दिया? तूने उसके बदले में क्या किया? क्या जवाब दोगे? ये कहोगे नमाज के वक्त हम घरों में पड़े हुए बिस्तर में सो रहे होते थे। क्या जवाब दोगे? ये कहोगे हमने नमाज नहीं पढ़ी, हमने अजान नहीं पढ़ी, हमने कुरान की तिलावत नहीं की। क्या आपसे रब नहीं पूछेगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बदबख्त कुरान और मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी कर रहा था, उसके बदले में आपने क्या कहा? अरे पूछेगा या नहीं पूछेगा? क्या जवाब दोगे? क्या किया आपने? बताओगे? इतनी भी तौफीक नहीं हुई जो मस्जिद में आके 5 वक्त की नमाज पढ़ के उसके लिए बद्दुआ भी कर देते। मैं लड़ने के लिए नहीं कहता, मैं झगड़ा करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि इस्लाम का माना शांति, अमन, सलामती है। हमारा मजहब लड़ाई झगड़े के लिए नहीं कहता। अरे हमारे मजहब में तो वुजू में ज्यादा पानी बहाने की भी इजाजत नहीं है, तो नाहक किसी का खून बहाने की इजाजत कहां से होगी? और बता दो, इन बदबख्तों से कह दो कि वसीम रिजवी, तू अपना नाम नारायण सिंह त्यागी रख या कोई और रख ले, किसी भी धर्म में चला जा, हमें कोई एतराज नहीं है, और तुझ जैसों की इस्लाम को जरूरत भी नहीं है। सुन ले, कान खोलकर सुन ले, सुन ले, कान खोलकर सुन ले। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से मैं तुझे ये चैलेंज करना चाहता हूं कि तुझ जैसों की इस्लाम को जरूरत नहीं है। तू ये समझ रहा है मैं कुरान के खिलाफ बोलूंगा, मुसलमान कुरान का दामन छोड़ देगा, मैं कुरान के खिलाफ बोलूंगा, मुसलमान कुरान पे अमल करना छोड़ देगा। तू ये समझ रहा है मैं कुरान के खिलाफ बोलूंगा, मुसलमान कुरान की तिलावत करना छोड़ देगा। सुन सुन, ये मुसलमान जब तक जिएगा कुरान को पढ़ता भी रहेगा और कुरान के फरमान पे अमल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान।
ये बदबख्त सोच रहा है मैं कुरान के खिलाफ बोलूंगा, मुसलमान कुरान का दामन छोड़ देगा, मैं नबी के खिलाफ बोलूंगा, मुसलमान जो है वो नबी के दामन से दूर हो जाएगा। बता दो, आओ अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ। 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करो। जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता वो अब रखे। झूठ, चुगली, गीबत, जिना, अय्यारी, मक्कारी, हर तरह के गुनाह से तौबा करो और इन जालिमों को चैलेंज कर दो। ए जालिमों, देख लो, हिंदुस्तान का मुसलमान अपना सर कटा सकता है मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का मुसलमान अपने जिस्म के खून का एक एक कतरा बहा सकता है मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे इस्लाम तो अमन है, इस्लाम शांति है, इस्लाम सलामती है। जो इस्लाम पर चलता है वो सलामती, अमन, सुकून को पसंद करता है। और जो आतंकवादी हैं उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम और टेररिज्म, इस्लाम आतंकवाद नहीं है। मैं तो अल्लाह ऐलान कहता हूं कि जो आतंकवादी होगा वो मुसलमान नहीं और जो मुसलमान होगा वो आतंकवादी नहीं। अरे आतंकवाद तो जब फैला हुआ था जब हमारे नबी इस दुनिया में नहीं आए थे। लोग कह रहे हैं इस्लाम आतंकवाद, माज़अल्लाह। मेरे नबी को सताया गया मक्के की सरजमीन पर जब पैगंबर आजम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तौहीद बयान की, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया। कहा ए लोगों, अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो, मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे अल्लाह का नबी मानो। अबू जहल ने सताना शुरू कर दिया, अबू लहब ने सताना शुरू कर दिया, उतबा शेबा ने सताना शुरू कर दिया, कुफारे मक्का, कुफारे कुरैश ने सताना शुरू कर दिया। मेरे नबी को गालियां दी गई, माज़अल्लाह। नबी को बुरा कहा गया, नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, नबी के जन्नती जिस्म पर पत्थर बरसाए गए, नबी को तरह तरह से अजियतें तकलीफें पहुंचाई गई। मगर मेरे नबी पत्थर खाकर भी दुआएं दे रहे हैं। नबी अपने जिस्म पर अल्लाह अल्लाह पत्थर खाने के बाद भी इस उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं। और ये लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मैं कहता हूं तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, तुमने इस्लाम की हिस्ट्री को देखा ही नहीं है। तुम अगर इस्लाम की तारीख को उठाकर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कभी मुसलमानों पर तीर बरसाए गए हैं, कभी मुसलमानों को पीट पीट कर शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अल्लाह, जो मुसलमान होगा वो आतंकवादी नहीं होगा और जो आतंकवादी होगा वो मुसलमान नहीं होगा। मगर यार इन लोगों ने आपको आतंकवादी कहा क्यों? कभी आपने तवज्जो करने की कोशिश की? जब से हमने नबी की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ा, लोगों ने हमें आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। जब से हमने कुरान पे अमल करना छोड़ा, लोगों ने हमें आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। जब से हमने जो है नबी की सुन्नत पे अमल करना छोड़ा, लोगों ने हमें आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। अब बहुत हो गया मेरे भाई। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं। लोग जो है यहाँ पर दंगे और फसाद करने की कोशिशें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान होशियार हो चुका है, किसी के झांसे में नहीं आएगा, किसी के बहकावे में नहीं आएगा। अब हिंदुस्तान का मुसलमान जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की जात पर साबिर और शाकिर रहकर जिंदगी गुजारेगा। और इंशाअल्लाह जो लोग हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ेंगे, उनके लिए बद्दुआ भी करेंगे और हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में रहकर जो हमसे हो सकेगा वो हम करने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के बद्दुआ करें और हो सके तो थाने में इनके खिलाफ FIR भी कराएं। आप कहोगे भाई सैयद साहब FIR कराने से क्या होगा? तो कुछ हो ना हो मगर इतना तो है, जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। रब फरमाएगा कहाँ हैं वो लोग जो मेरे नबी की मोहब्बत में मचल रहे थे, लोग मेरे महबूब की शान में गुस्ताखियां कर रहे थे। तो एक ऐलान होगा, वो लोग निकल कर आए जिन्होंने दुनिया के अंदर मेरे महबूब की शान में गुस्ताखियां की। उन बदबख्तों को लाया जाएगा मुंह के बल घसीट कर और दर्दनाक अजाब के साथ उन्हें जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा।
फिर रब फरमाएगा कहाँ हैं वो लोग, इन गुस्ताखों के मुकाबले में जो सीना तान कर खड़े थे, इनका मुकाबला कर रहे थे, इनकी आंखों में आंखें डालकर अल्लाह अल्लाह मेरे महबूब की अजमत, मेरे महबूब की शान, मेरे महबूब का मकाम बयान कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, अगर आपने इनके लिए बद्दुआ की होगी, FIR कराई होगी, तो आपका भी नाम आ जाएगा। अर्ज करोगे मौला हमने तेरे महबूब से मोहब्बत की, जितना कर सकते थे उतना किया, अगर रब को पसंद आ गया तो इंशाअल्लाह जन्नत में आला मकाम। और दूसरा दुनियावी फायदा ये होगा, अगर आपने थाने में इनके खिलाफ FIR करा दी, तो अगर ये इस इलाके में आना चाहे, इसका कोई मानने वाला, कोई चाहने वाला बुलाना चाहे, तो फिर यहाँ का जो प्रशासन है वो इसे आने की इजाजत नहीं देगा। इलाके में ये फिर आ नहीं पाएगा। और सिर्फ अपने यहाँ से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ FIR हो रही है। हर गांव से कराओ, हर बस्ती से इसके खिलाफ FIR कराओ और ये बता दो हमारी गैरत अभी बाकी है, हम नबी के सच्चे गुलाम हैं, नबी के सच्चे वफादार हैं। मेरे नबी की मुकद्दस बेटी अल्लाह अल्लाह 3 दिन से रोज़ा रख रही है, इफ्तार में खाने के लिए कुछ नहीं, सहरी में खाने के लिए कुछ नहीं, उसके बावजूद पूरी पूरी रात इबादत, पूरी पूरी रात क़याम, पूरी पूरी रात रुकू। चौथे दिन एक रोटी आई, जैसे ही लुक़मा मुंह में लिया याद आ गई कई दिन से मेरे बाबा मुस्तफ़ा भी भूखे थे, कहीं ऐसा ना हो आज फिर भूखे हो, क्या करूं। अल्लाह अल्लाह मौला कायनात ने देखा मेरी बीवी की आंखों में आंसू है, मचल गए, कहते हैं मेरी शरीक हयात क्या हुआ, आंखों में आंसू क्यों आए। अर्ज करती है मेरे सरताज, जैसे ही मैंने रोटी का लुकमा मुंह में लिया बाबा मुस्तफ़ा की याद आ गई, हमने भी कई दिन से कुछ नहीं खाया था, मेरे बाबा मुस्तफ़ा ने भी कई दिन से कुछ नहीं खाया है। अली ने इतना सुना, खातून जन्नत को तसल्ली और तशफ़ी देने लगे। खातून जन्नत ने आधी रोटी खाई है, आधी रोटी बचाकर मुस्तफ़ा के लिए रख ली, मगरिब की नमाज अदा की, अपने आंचल में अपनी चादर में उस आधी रोटी को लिया और छुपा कर चल दी। रास्ते में सरकार से मुलाकात हुई, मेरे नबी ने अपनी बेटी को सलाम किया, खातून जन्नत ने सलाम का जवाब दिया। सरकार ने फरमाया बेटी फातिमा कहाँ जा रही हो। अर्ज करती है बाबा आपकी बारगाह में आ रही थी। कहा बेटी क्या मामला है, किस लिए आ रही थी। अर्ज किया बाबा 3 दिन के बाद एक रोटी खाने के लिए मिली थी, जैसे ही पहला लुकमा मुंह में लिया आपकी याद आ गई, मैंने सोचा कई दिन से मेरे बाबा ने भी कुछ नहीं खाया था, कहीं ऐसा ना हो आज फिर मेरे बाबा ने कुछ ना खाया हो। सरकार ने इतना सुना और फरमाया बेटी फातिमा तूने सही किया जो मेरे लिए रोटी बचा कर रख ली, वरना आज मैं भी भूखा सो जाता। अल्लाह अल्लाह अल मुख्तसर ये खातून जन्नत बैठ गई, सरकार भी बैठ गए हैं। खातून जन्नत ने खुद अपने हाथों से उस रोटी को तोड़ा और सरकार को खिलाना शुरू कर दिया। खातून जन्नत की आंखों से अश्क बह रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बेटी फातिमा रो क्यों रही हो, आंखों में आंसू किस लिए है, आंखें अश्कबार क्यों है। अर्ज करती है बाबा 3 दिन के बाद आज ये रोटी मिली थी, आधी मैंने खा ली, आधी आपके लिए बचा कर रख ली। शहरी में पता नहीं खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल इफ्तार का भरोसा नहीं कुछ खाने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई कई दिन हम भूखे रहते बाबा, कई कई दिन आप भूखे रहते हैं। अल्लाह से दुआ कर दे अल्लाह हमें नेमत अता फरमा दे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बेटी फातिमा मैं सब्र करता हूं आप भी सब्र करो। ए फातिमा मैं सब्र कर रहा हूं आप भी सब्र करो। अर्ज करती है बाबा जान अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह हमें इसका क्या बदला फरमाएगा, अल्लाह हमें इसका क्या अजर देगा। सरकार ने फरमाया बेटी फातिमा जैसे मैं सब्र करता हूं वैसे ही आप सब्र करो। खातून जन्नत ने अर्ज किया बाबा मैं सब्र करूंगी आप भी सब्र करेंगे, अल्लाह हमें इसका क्या बदला अता फरमाएगा। सरकार ने फरमाया बेटी सुन जिस तरह मैं सब्र करता हूं आप भी सब्र कर रही हो, आपकी औलाद सब्र कर रही है। जब हश्र का दिन होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस सब्र के बदले मेरी गुनहगार उम्मत को जन्नत में आला मकाम सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, फातिमा अल्लाह इस रिसालत। सब्र के बदले मेरी गुनहगार उम्मत के गुनाहों को माफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मते कुरान, अज़मते औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
यार आप मुझे ईमानदारी से बताना, हमारे नबी कई कई दिन तक भूखे रहे, सरकार की बेटी खातून जन्नत कई कई दिन तक भूखी रहे, इमाम हसन इमाम हुसैन भूखे रहे और हमारे लिए दुआएं करें। क्या हमारी गैरत बिल्कुल मर गई, हमारी हमीयत बिल्कुल सो चुकी है कि जिस नबी ने पूरी पूरी रात जागकर अल्लाह की इबादत की, हमारी मगफिरत की दुआएं की, अल्लाह अल्लाह सरकार जब इस दुनिया में आए, या रब हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। एक दिन जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया ए अल्लाह के महबूब, मैंने आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, शीश अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, याहिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, अल्लाह अल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह की उम्मत को जहन्नम में देखा है, ईसा रूहुल्लाह की उम्मत को जहन्नम में देखा है। जिब्रील अर्ज कर रहे हैं सरकार, मैंने तमाम अंबिया मुरसलीन की उम्मत को जहन्नम में देखा है। जिब्रील खामोश हो गए। सरकार ने फरमाया जिब्रील ये बताइए क्या आपने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? जिब्रील कुछ नहीं बोलते। जिब्रील समझ रहे थे अगर मैंने कह दिया कि हाँ सरकार मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है तो सरकार से बर्दाश्त ना होगा, अल्लाह के महबूब गमगीन हो जाएंगे, अल्लाह के महबूब की आंखें अश्कबार हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह जिब्रील खामोश है। सरकार बार बार फरमा रहे हैं ए जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या आपने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? जब सरकार ने बार बार अर्ज किया, इरशाद फरमाया ए जिब्रील क्या आपने हमारी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया हाँ अल्लाह के महबूब मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था, सरकार की आंखों में आंसू आ गए, हुजरा अनवर से निकले, अल्लाह अल्लाह जंगल में चले गए। एक गार के अंदर सरकार पहुंचे, नोकीले पत्थर के ऊपर अपनी पेशानी को रख दिया। नोकीले पत्थर के ऊपर सरकार की पेशानी टिकी हुई है। अल्लाह का महबूब सजदे में चला गया। कई दिन हो गए, सहाबे किराम परेशान है कि सरकार कहां चले गए, सरकार कहां चले गए। मदीने के अंदर कोहराम मचा हुआ है। सहाबा इकराम सरकार को तलाश कर रहे हैं मगर सरकार की खबर नहीं मिलती। अल्लाह अल्लाह मदीने के छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। कई दिन हो गए, मदीने के लोगों ने खाना छोड़ दिया। एक माँ ने अपने छोटे से बच्चे से कहा था बेटा कुछ खा ले, कुछ खा ले, बेटा ये खजूर ले ले। उस बच्चे ने मोहब्बत के साथ कहा था ए माँ मुझे खजूर नहीं चाहिए, मुझे तो हुजूर चाहिए। अल्लाह अल्लाह इन बच्चों की अजमत को सलाम। कई दिन हो गए, सहाबा किराम सरकार को तलाश कर रहे। तलाश करते करते एक जंगल, एक सहरा में पहुंचे। एक चरवाहा बकरियों को चरा रहा था। सहाबा किराम ने कहा ए चरवाहे ये बता क्या तूने हमारे महबूब, हमारे नबी, हमारे पैगंबर को देखा है? अल्लाह अल्लाह चरवाहे ने कहा मैं ये तो नहीं जानता आपके नबी, आपके पैगंबर, आपके सरकार कौन है, हाँ मगर कई दिन से मैं ये जरूर देखता हूँ इस गार के अंदर से एक किसी के रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह अल्लाह जब उसके रोने की आवाज आती है मेरी बकरियां रोना शुरू कर देती हैं, मेरी बकरियां चरना बंद कर देती हैं। सहाबा किराम समझ गए यकीनन वो अल्लाह के महबूब ही होंगे। सहाबा किराम ने जुस्तजू की, गार के अंदर जाकर देखा तो अल्लाह के महबूब सजदे में सर रखे हुए हैं, अश्क बह रहे हैं। या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। सहाबा किराम अर्ज करते हैं सरकार कई दिन हो गए, मदीने के अंदर कोहराम मचा हुआ है। ए अल्लाह के महबूब तमाम सहाबा किराम परेशान हैं। मदीने के बच्चे आपको याद कर करके रो रहे हैं। ए अल्लाह के महबूब सजदे से सर को उठाइए, चलिए वापस मदीना चलिए, मगर कोई जवाब नहीं आता। सहाबा किराम ने कोशिश कर ली, कोई जवाब ना आया। अल्लाह अल्लाह सहाबा किराम ने मशवरा किया चलो चलो मदीना वापस चलते हैं। मदीने में जाकर अपनी औरतों को खातून जन्नत की बारगाह में भेजेंगे और खातून जन्नत से अरीजा पेश करेंगे कि आप चलकर सरकार की बारगाह में हाजिर हो और सरकार से कहें कि सजदे से सर उठा ले।
अल्लाह अल्लाह चंद सहाबी आए, अपनी औरतों को खातून जन्नत के घर भेजा और कहा, है खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, आपके बाबा फला गार में हैं, सजदे में सर है, आंखें अशबार हैं, पूरा पत्थर जो है वो आंसुओं से तर हो चुका है। खातून जन्नत ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए, मुकम्मल पर्दे का इंतजाम किया। खातून जन्नत ने अपने जिस्म मुबारक से चादर लपेटी। आज हमारी माएँ बहनें फैशन के नाम पर बेहयाई को फॉलो कर रही हैं और पर्दे को इन्होंने बाले ताक कर दिया। आप भी नहीं समझाते हो, आप भी अपने घरों में पर्दे का माहौल पैदा करो। वक्त ज्यादा नहीं है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। अल्लाह अल्लाह खातून जन्नत मुकम्मल पर्दे के साथ आई, गार के अंदर दाखिल हुई। कहा, बाबा जान सर सजदे से उठा लीजिए। अल्लाह अल्लाह सरकार ने सर सजदे से ना उठाया। खातून जन्नत ने अर्ज किया, बाबा जान सर सजदे से उठा लीजिए। आवाज आई, है बेटी फातिमा, जब तक मेरा रब मेरी गुनाहगार उम्मत को नहीं बख्शेगा तब तक तेरा बाबा मुस्तफा सजदे से सर को नहीं उठाएगा। अल्लाह अल्लाह सरकार कई दिन तक कुछ ना खाएं, भूखे रहें, गार में जाकर सजदे करें, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें। और आज हम कहें कि हम सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे। अजान होते वक्त हम टीवी सेट के सामने बैठे हो, अजान हो रही हो, हम मोबाइल पर यूट्यूब पर सीरियल देख रहे हो और जब नारा लगाते होंगे सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, मेरे नबी की रूह को कितनी तकलीफ होती होगी। ईमानदारी से बचाना, एक तरफ नारा लगाएं सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, दूसरी तरफ बार बार दाढ़ी मुड़ाएंगे, मेरे नबी की रूह को कितनी तकलीफ होती होगी। ये मत समझना कि नबी तुम्हें नहीं देख रहे हैं। कुरान कहता है, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। और सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म अता फरमाया है, तमाम कायनात मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी हथेली पर राई का दाना। जब मेरे नबी की औलाद गौसे समदानी के इल्म का आलम यह है तो फिर मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा। खातून जन्नत अर्ज कर रही है, बाबा सर को सजदे से उठा लीजिए। सरकार ने फरमाया, बेटी तेरा बाबा सर को उस वक्त तक सजदे से नहीं उठाएगा जब तक मेरा रब मेरी गुनाहगार उम्मत को ना बख्श दे। खातून जन्नत ने अर्ज किया, परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात, तेरे महबूब की मुकद्दस बेटी खातून जन्नत तेरी बारगाह में अर्ज करती है, मौला तू मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे, मौला मेरे बाबा की गुनाहगार उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। मुस्तफा दुआ कर रहे हैं, मुस्तफा की बेटी फातिमा दुआ कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह चंद मिनट हुए हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के महबूब, आपका रब आपसे राजी है, आप सजदे से सर को उठा लीजिए। आपका रब अनकरीब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह सरकार समझ गए कि जिसे मैं चाहूंगा उसे मेरा रब बख्श देगा। मेरे नबी ने, मेरे महबूब ने, अल्लाह 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 के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सर को सजदे से उठाया। आप गौर करें, हमारे नबी पूरी जिंदगी हम जैसे गुनहगारों के लिए रो रो कर दुआएं करते रहे और आज हम हैं। क्या आप में से कोई ऐसा है जो सोने से पहले 100 मरतबा नबी पर दुरूद पाक पढ़ता हो? बताइए कितनी शर्म की बात है। जिस नबी के सदके हम खाते हैं पीते हैं, जिस नबी के सदके हमें औलाद मिली, माँ बाप जैसी नेमत मिली, जिस नबी के सदके हमें कुरान मिला, खुद रहमान मिला, उस नबी पर हम 100 मरतबा दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते यार। नाच गाने की महफिलों में हम कई घंटे गुजार दें, नबी पर 100 मरतबा दुरूद नहीं पढ़ सकते। सोने से पहले ज्यादा भी ना हो सके तो 100 मरतबा जरूर दुरूद पाक पढ़ लिया करें। और सोने से पहले भी ना पढ़ा जाए तो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते नबी पर दुरूद पढ़ें। आप देखना, आप दुरूद पढ़ेंगे ऐसी बरकतें जाहिर होंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज भी और कसरत से नबी पर दुरूद पाक भी, ये मेरे नबी की शान, नबी का मकाम है कि पूरी उम्र सरकार जो थे हम जैसे गुनहगारों के लिए दुआ करते रहे। तभी तो मैंने कहा था, तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे।
और अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे क्या है सुन्नत क्या है बिदअत, फैसला तो खुद न कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। और कुरान कह रहा है मरते नहीं खुदा वाले। याद रखना, मरने से डर रहे हो, मौत आकर रहेगी, लेकिन जो खुदा से डरेगा इंशाअल्लाह वो मरने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा और जावेद हो जाएगा। कुरान कह रहा है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं जहां में मुस्तफ़ा वाले। और कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। नमाज पढ़े, गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में झुकें, सरकार की सुन्नतों पर अमल पैरा रहकर जिंदगी गुजारें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बच्चा नाते पाक पढ़ेगा, उसके बाद इंशाअल्लाह